हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। मुझे उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है ताल में किरण आरेख खींचना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लेंस में किरण आरेख को कैसे खींचा जाएगा। उससे पहले कुछ पॉइंट है, उसके बारे में जानना है। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, यानी लेंस में हम लोग किरण आरेख खींचने की बात सोचेंगे। तो पहला आपका पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है कि ताल या लेंस में किरण आरेख खींचना। लेंस में किरण आरेख खींचने के लिए निम्नलिखित तीन में से किन्हीं दो किरणों का चुनाव करते हैं। तीन किरण होती है जिसमें दो किरण का हम लोग चुनाव करते हैं, तभी जाकर हम लोग लेंस में क्या करते हैं, किरण आरेख खींचते हैं। मान लीजिए कि ये लेंस है और ये जो है बीच का प्रधान लाइन है। ये जो है आपका प्रकाशीय केंद्र है और ऐसे आता है। लाइन कितने हैं? तीन हैं, लेकिन आरेख खींचने के लिए किन्हीं दो का ही हम लोग क्या करते हैं, तीन में से किन्हीं दो का ही हम लोग सिलेक्शन करते हैं। ये करेंगे और ये करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर दो ही का हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं ताकि आसानी से किरण आरेख को खींचा जा सके। कोई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लेंस है। दर्पण में ऐसा देखने को नहीं मिला था, लेकिन यहाँ जो है लेंस है, तो लेंस में तीन किरण में से कम दो किरण का चयन हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद ही हम लोग टॉपिक पर आते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि पहली किरण जो बिंब के ऊपरी सिरे को लेंस से मिलाती है, पहली किरण इसको बोला जाएगा। और ये यहाँ पर बिंब होगा, यहाँ पर बिंब होगा, तो इस बिंब में से जो है, यानी पहली किरण जो है बिंब को ऊपरी सिरे को लेंस से मिलाती है, तो ऊपरी सिरा है, इसको लेंस से मिलाया। कहाँ से मिलाया? लेंस से मिलाया, तथा अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यह अपवर्तन के बाद क्या हो जाता है, ये मुख्य फोकस, यहाँ फोकस है, ठीक है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ऐसे गुजरेगी, ठीक है, गुजरती है। दूसरा पॉइंट कहता है कि दूसरी किरण जो बिंब के सिरे को प्रकाशीय केंद्र है ना से मिलाती हुई आगे बढ़ती है। समझते चलेंगे। दूसरा किरण जो होगा ये बिंब है और ये प्रकाशीय केंद्र है, तो इससे होते हुए ऐसे, ठीक है, ऐसे होते हुए, है ना, यानी दूसरी किरण जो है, दूसरी किरण जो बिंब के सिरे को प्रकाशीय केंद्र से मिलाती हुई आगे बढ़ती है। प्रकाशीय केंद्र है ये, इससे मिलाती हुई आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर आकर प्रतिबिंब बनेगा जहाँ कटेगा, इस तरीके से बढ़ेगी, ठीक है। तो ये आपका प्रकाशीय केंद्र है जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बिंब है, एओ मान लीजिए, ठीक है। और ये जो है आपतित किरण है, यहाँ है। और ये जो है आपका फोकस है, क्या है? फोकस है। ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F, और ये भी जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F, है ना। और ये RS जो है आपका लेंस है। इस चीज को समझना है। तीसरा पॉइंट जो है, तीसरी किरण मुख्य फोकस से गुजरती हुई सीधे लेंस पर पड़ती है। तीसरी किरण जो है मुख्य फोकस से तीसरी किरण है ये, ठीक है, जो मुख्य फोकस से गुजरती हुई, तो मुख्य फोकस है यहाँ पर, इससे गुजरती हुई सीधे लेंस पर पड़ती है। मुख्य फोकस से जो है गुजरती हुई सीधे लेंस पर पड़ती है और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। तो तीसरी किरण जो है वह बिल्कुल क्या है, यानी मुख्य फोकस से गुजरती हुई, तो मुख्य फोकस यहाँ है,
तो मुख्य फोकस से गुजरती हुई, है ना, ये तीसरी किरण है जो मुख्य फोकस से गुजरती हुई, है ना, सीधे लेंस पर पड़ती है, ये सीधे लेंस पर पड़ती है, ठीक है। और क्या होता है, मुख्य फोकस से गुजरती हुई, है ना, ये ऐसे गुजरती हुई सीधे क्या होता है, वो गुजर जाती है ना। और ये क्या है, मुख्य अक्ष, है ना, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। अपवर्तन के बाद जो होता है ये मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये भी लेंस हो सकता है या ये भी लेंस हो सकता है। मुख्यतः जो है कम से कम 2 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, यानी ये किरण आरेख को आप आसानी से खींच सकते हैं। क्वेश्चन किस तरह का रहेगा, तो क्वेश्चन आपका रहेगा इस आरेख को खींचने के लिए जब बिंब 2f पर हो। अब यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ 2f है, ठीक है, तो बिंब 2f पर हो तो यहाँ पर भी बिंब हो, तब किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा, है ना, लेंस में। तो किस तरह का प्रतिबिंब है, बिंब अगर यहाँ पर हो 2f पर हो। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जब बिंब 2f और f के बीच हो, तो यहाँ पर अगर f है तो बिंब अगर बीच में खड़ा करते हैं तो इसके बीच हो, तब किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा पॉइंट है जब बिंब f पर हो, यानी इस पर अगर बिंब हो, इस पर बिंब हो, तब किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। चौथा पॉइंट जो है आपका, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जब बिंब f तथा p के बीच हो, जब बिंब जो है f, ये f है और ये p है, प्रकाशीय केंद्र के बीच जब बिंब हो तब किस तरह का बनाएगा, तब किस तरह का बनाएगा प्रतिबिंब। और लास्ट क्वेश्चन है जब बिंब अनंत पर हो, तो अनंत का मतलब है कि बिंब यहाँ से आता हो, तब किस तरह का प्रतिबिंब, ये अनंत है, अनंत पर हो तब लेंस पर किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये 5 प्रकार का क्वेश्चन जो होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में, यानी परीक्षा में आरेख खींचने के लिए पूछा जाता है और ये जीवन में काम भी आता है। तो इस चीज को आपको बिल्कुल मस्तिष्क में बैठा लेना है ताकि आप आसानी से क्या कीजिएगा, इस आरेख को खींच सकते हैं। और एक और चीज है कि उत्तल लेंस के बारे में तो आपने पढ़ा, लेकिन उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो यहाँ भी जान लीजिए कि उत्तल लेंस का उपयोग फोटोग्राफी कैमरा में यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि उत्तल लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि फोटोग्राफी का उपयोग दूरबीन बनाने में भी, है ना, किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग जो है चश्मा बनाने में भी किया जाता है और आंख में कॉन्टैक्ट लेंस के रूप में भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कि अवतल लेंस का उपयोग कहाँ होता है, तो अवतल लेंस का उपयोग चश्मा में भी होता है और गैलीलियो दूरबीनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो है बिल्कुल आपको क्या करना है, नोट कर लेना है कॉपी में इसको, और आरेख खींचना भी आपको सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। कैसे प्रतिबिंब बनेगा, कैसे आरेख खींचा जाएगा, इसके लिए आपको बिल्कुल सादा कॉपी रखना है और पेंसिल और इंस्ट्रूमेंट लेकर तैयार रहना है ताकि आपको आसानी से ये आरेख आपको खींचने आ जाए और लेंस का चैप्टर आपको आसानी से आगे चलकर थ्योरम भी पढ़ना है वो समझ में आए। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले मेरा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जो मैंने आपको बताया समझाया, इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और साथ साथ क्या करें, अपने लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी लाइक सब्सक्राइब करवाइए ताकि इस चैनल का विकास होगा तो आपके लिए भी हम आगे चलकर तरह तरह का जो है वीडियो इस तरीके से, है ना, कुछ सिखाने के व्यू से,
कुछ समझाने के व्यू से लाते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो जो होगा नेक्स्ट डे होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।